जगत गुरु निर्वाकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर देवाचार्य श्री जी महाराज का 94वां जयंती महोत्सव विभिन्न धार्मिक एवं कार्यक्रमों के मध्य हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नंबर 3 परिक्रमा मार्ग स्थित अली माधुरी कुटी पर चल रहे जयंती महोत्सव अंतर्गत सोमवार को संत विद्युत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर काशिनी गुरु शरणानंद महाराज समेत समस्त ब्रज मंडल के संत महंत एवं भक्तों ने श्री जी महाराज को भारत की संत परंपरा का गौरव बताते हुए उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्चन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही महाराज श्री व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार व्यक्त करते हुए उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया ये हमारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का 94वें जयंती महोत्सव 25 अप्रैल से आज 2 मई तक आयोजित हुआ, जिसमें सामूहिक प्रातःकाल सामूहिक महावाणी जी का पाठ संत वैष्णवों के द्वारा और सायंकालीन राष्ट्रपति पुरस्कृत स्वामी श्री राम कुंज बिहारी जी के निर्देशन में रास भयारी भगवान की दिव्य रासलीला आज श्री भट्ट जी के द्वारा रचित जो है युगल शतक और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की द्वारा रचित श्री महावाणी ग्रंथ का नवीन प्रकाशन हुआ, जिसका विमोचन आज वृंदावन के रसिक संत व काष्ठ पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा समायोजित हुआ। आज अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विद्वानों के, संतों के, महापुरुषों के द्वारा उद्बोधन भी यहाँ स्थान श्री अली माधुरी कुटी में श्रवण करने को मिलेगा। और इस अली माधुरी कुटी के संस्थापक योग माया बाबा माधुरीदास जी महाराज, जो बाल्यकाल से श्री जी महाराज उनके संरक्षण में रह करके और जो भजन की रीति है, नीति है, उसको वो किया, श्रवण धारण किया। और महाराज श्री की कृपा इस अली माधुरी कुटी पे विशेष रही। जब भी वृंदावन पदार्पण होता तो पादुकाओं को भी त्याग देते और यहीं सर्वेश्वर प्रभु के सहित भगवान सर्वेश्वर जी की राजभोग सेवा करने के पश्चात फिर कुंज में पदार्पण होता था, जब तक उनका शरीर स्वस्थ रहा। तो आज उन्हीं की ही कृपा से और संतों के आशीर्वाद से, सभी ब्रजवासियों के और विद्वानों के कृपा से आज श्री जी महाराज जैसे महापुरुष का जयंती महोत्सव यहाँ आयोजित हुआ। और इस आयोजन का दर्शन करके, महापुरुषों का उद्बोधन श्रवण करके आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया और हम धन्य हो गए। होने की पूरी संभावना बेटे अल्पशुद्धात् वेदा माम है पठ्यते से जो मनमानी ढंग से शास्त्र पढ़ते हैं, वेद भी उससे घबराते कि मेरी हत्या की। इसीलिए कहा गया है कि आचार्य माम अभिजानीया, आचार्य मेरा ही स्वरूप होता है। नारद जी को भगवान के दर्शन भी हो गए, उनके साथ बातचीत भी होती है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको कहा, उपदेश दिया, जाओ तुम किसी को गुरु बनाओ, जब तक तुम निगरुए रहोगे तब तक तुम्हारी पूर्णता नहीं। तो आचार्य की महिमा तो अनंत है। और पूज्य आचार्य श्री के विषय में तो अब मैं किन वाणी में उनकी महिमा का बखान करूं। महाराज जी की रहनी बहनी देख करके महाराज तो थोड़े व्रत हो गए थे, हम अभी थोड़े स्वस्थ थे। हमको आप रह दो, तुम मेला में भी गए तो सिंहासन ऐसा नहीं थे और सादा एक कोने में जाट बैठे वहां, जबकि होता कि हमको कहाँ आसन मिला, हमको कहाँ आसन मिलो, आगे चुपचाप एक तरफ बैठ गए। मैंने कहा महाराज जी कुछ तो कृपा नहीं, बहुत ठीक हुआ, यही बैठे रहे दो आराम से। मैंने कहा महाराज आपका शरीर में कष्ट है? नहीं कोई कष्ट नहीं है, मैं बैठा हूँ। और पूरे समय तक विराजे, आशीर्वाद दिया। अब उनके गुणों का इन शब्दों में बखान करें। मैं हृदय के अंतरंग भावों से उनके चरणों का, उनकी रहनी बहनी का, उनके आचार्यत्व का सबका वंदन करते हुए और आप लोगों के चरणों में भी उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं का स्वरूप मानते हुए वंदन करते हैं। और यहाँ के